तो आज हम एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो प्यार, त्याग और खुद को पहचानने के गहरे सवालों से जुड़ी है। ये कहानी पीढ़ियों से सुनाई जा रही है और आज हम इसके हर पहलू को समझेंगे। कहानी की शुरुआत होती है इन्हीं रहस्यमयी शब्दों से। यहीं से शुरू होती है एक अकेले लकड़हारे और एक शापित नागिन की दर्द भरी प्रेम कहानी। तो सबसे पहले देखते हैं कहानी का पहला हिस्सा, एक ऐसा प्यार जिस पर कह सकते हैं कि किस्मत का साया था। ये वो हिस्सा है जो बताता है कि कैसे एक मुलाकात गहरे प्यार में बदलती है, लेकिन साथ ही एक आने वाली तबाही की नींव भी रखती है। तो कहानी का हीरो है माधव, एक अकेला लकड़हारा। उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है जब उसे जंगल में एक घायल औरत मिलती है जिसका नाम है नैना। पर नैना कोई आम औरत नहीं है, वो एक नागिन है, एक पौराणिक सर्प नारी जो एक बहुत ही भयानक श्राप से अपनी जान बचाकर भाग रही थी। उनकी प्रेम कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। पहले ही साल में माधव और नैना प्रकृति के खिलाफ जाकर शादी कर लेते हैं। तीसरे साल तक उनके जुड़वा बेटे होते हैं। घर में खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। चौथे साल वो श्राप जाग उठता है और नैना का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता है। अब कहानी अगली पीढ़ी तक पहुंचती है। अब बारी है उनके बेटे की और उसके सामने है एक लगभग नामुमकिन लगने वाली चुनौती। सोचिए जरा, कई साल बीत जाते हैं, उनका बेटा आर्यन बड़ा हो रहा है और उसके लिए झोपड़ी में रखी वो पत्थर की मूर्ति हमेशा से बस घर का एक हिस्सा थी। फिर एक दिन उसे सच पता चलता है, वो मूर्ति असल में उसकी माँ है और उसे सिर्फ और सिर्फ वही बचा सकता है। यहीं से उसकी जिंदगी का मकसद बदल जाता है। तभी एक ज्ञानी ऋषि सामने आते हैं और इस पूरी खोज का रास्ता बताते हैं। रास्ता सीधा है पर शर्तें बहुत कठिन हैं। उन्हें 7 गहरे सवालों के जवाब खोजने होंगे। हर सही जवाब माँ के शरीर के एक हिस्से को पत्थर से वापस इंसान बना देगा, लेकिन एक भी गलत कदम और माँ हमेशा हमेशा के लिए पत्थर की ही रह जाएगी। मतलब दांव पर सब कुछ लगा है। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। आर्यन का ये सफर सिर्फ बाहरी दुनिया का नहीं है, बल्कि ये उसके अंदर की, उसके चरित्र की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। तो पहली 3 परीक्षाएं कुछ इस तरह थीं। पहली चुनौती थी लाल तालाब की, जहां उसने सीखा निस्वार्थ होकर काम करना। दूसरी क्रोध की गुफा, जहां उसे माफ करना सीखना था। और तीसरी सोने का राज्य, जहां उसने सीखा कि असली दौलत संतोष में है, सोने चांदी में नहीं। और सबसे कमाल की बात ये थी कि ये खोज सच में काम कर रही थी। जैसे ही आर्यन ने पहली परीक्षा पास की, निस्वार्थ भाव से उसकी माँ का चेहरा पत्थर से वापस जिंदा हो गया। ये उम्मीद की पहली सबसे जरूरी किरण थी। लेकिन अब ये सफर अपने सबसे मुश्किल पड़ाव पर पहुंचने वाला था। अब आर्यन को ऐसे बलिदान देने थे जो हिम्मत और समझदारी से भी कहीं बढ़कर थे। चौथी परीक्षा में समय का रक्षक उसके सामने एक ऐसा विकल्प रखता है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। विकल्प ए, अपना पूरा अतीत मिटा दो, अपनी सारी यादें, अपनी माँ, पिता, यहाँ तक कि इस खोज का कारण भी भूल जाओ। या फिर विकल्प बी, अपने भविष्य का बलिदान कर दो, जैसे ही तुम्हारी माँ ठीक होगी तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा। क्या चुना होगा उसने? और आर्यन चुनता है अपने भविष्य का बलिदान। वो कहता है, अगर मेरे भविष्य के बलिदान से मेरी माँ को उनका जीवन वापस मिलता है तो एक छोटी सी कीमत है। उसका मानना था कि जीवन कितना लंबा है इससे फर्क नहीं पड़ता, कितना गहरा है ये मायने रखता है। परीक्षाएं और भी ज्यादा मुश्किल होती जाती हैं। 5वीं परीक्षा में उसे सच चुनना था। उसे एक खूबसूरत सपना दिखाया गया, एक खुशहाल और अमीर परिवार का। लेकिन उसने उस मीठे झूठ को ठुकराकर अपनी मुश्किल जिंदगी के कड़वे सच को चुना। और फिर 6ठी परीक्षा, पहचान की परीक्षा। एक बड़ी खाई पार करने के लिए उसे अपनी आवाज का बलिदान करना पड़ा, ये जानते हुए कि वो अब कभी अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस खोज के आखिरी पड़ाव पर, 7वां और अंतिम सवाल, जो सीधे अस्तित्व के होने या ना होने पर ही सवाल उठाता है। जब आर्यन अपना सब कुछ, अपना भविष्य, अपनी आवाज, सब कुछ खो चुका है, तब आखिरी रक्षक उससे सबसे आसान और शायद सबसे मुश्किल सवाल पूछता है, तुम कौन हो? और उस पल आर्यन को एहसास होता है,
आखिरी रुकावट कोई पहाड़ या राक्षस नहीं, बल्कि उसका अपना मैं है, उसका अहंकार। जब उससे पूछा गया तुम कौन हो, तो उसका जवाब किसी बेटे या हीरो का नहीं था। उसका जवाब था मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ, यानी अहम ब्रह्मास्मि। वो समझ गया था कि वो इस पूरी कायनात का ही एक हिस्सा है। बस इसी परम ज्ञान के साथ 7वीं परीक्षा भी पूरी हो गई और उसकी माँ पर लगा श्राप हमेशा के लिए टूट गया। वो पूरी तरह से वापस इंसान बन गई। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये सिर्फ जादू टोने की कहानी नहीं है। ये इस बारे में है कि हम प्यार के लिए क्या-क्या कुर्बान कर सकते हैं और कैसे अंत में हमारे यही बलिदान हमें बनाते हैं, हमें परिभाषित करते हैं। तो सवाल यही है, जीवन का असली मोल किस में है? उसकी लंबाई में या उसकी गहराई में?